हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। उन्होंने कहा है कि इस क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करो। तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए कार्डन मेथड के रूल्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, ये टर्म नहीं होनी चाहिए और ये टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये तो है, इसको हमें रिमूव करना है, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म को रिमूव करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में एक्स स्क्वायर की टर्म को रिमूव करने के लिए, एक्स स्क्वायर की टर्म को हटाने के लिए, फॉर रिमूविंग द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म, ये भी लिख सकते हैं। इक्वेशन में सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए ये भी कह सकते हैं। तो एच बराबर क्या होता है सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए, h इज इक्वल टू -a1 अपॉन में n इंटू a0। हेयर a0 होता है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 2, a0 की वैल्यू 2, a1 सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट मीन्स 3 और n इक्वेशन का ऑर्डर, इक्वेशन कितने ऑर्डर की है 3 ऑर्डर की, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 हुई n। दैट इम्प्लाइज h में हम फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुटअप करें तो क्या आ जाएगा -3 अपॉन में 2 इंटू में 3 से 3 कट गया तो h बराबर क्या आ गया -1/2। h की वैल्यू आते ही हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड मतलब संश्लेषिक विभाजन विधि से। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशन में सारी टर्म्स होनी चाहिए हाईएस्ट से लोएस्ट वाली, पावर 3, 2, 1 कांस्टेंट, इसमें सारी टर्म्स हैं ना हमारे पास। अब हम इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, क्या है 2, 3 और 1। तो यहाँ आ जाएंगे 2, 3 और 1 ये कोफिशिएंट्स। इधर h की जो वैल्यू हमने फाइंड की है या गिवन है -1/2, फर्स्ट टर्म के नीचे हमेशा 0 आता है। इन दोनों का सम करते हो, इन दोनों का सम 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/2 मतलब -1, दोनों का फिर से सम 2, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई -1, दोनों का सम फिर से 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें -1 तो दोनों का सम करेंगे 0। लास्ट टर्म को एक एक करके बाहर निकालते जाते हैं, फर्स्ट टर्म के नीचे फिर से 0, इधर फिर से h की वैल्यू, दोनों का सम 2, दोनों का मल्टीप्लाई -1, दोनों का सम 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1/2, 2 -1/2 क्या आ जाएगा 3/2। अब इसको बाहर निकाल देंगे, फर्स्ट टर्म के नीचे फिर से 0, इधर h की वैल्यू -1/2, दोनों का सम 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, दोनों का सम फिर से 0। इस टाइप से उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी एक ही टर्म रह गई, तो ये होगी हमारी a0, ये बन गई a1, ये a2 और ये a3। ठीक है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज अतः अभी समीकरण क्या होगी, a0z की क्यूब प्लस a1z स्क्वायर प्लस a2z प्लस a3 बराबर 0। इसमें a0, a1, a2, a3 की वैल्यूज पुटअप करें तो क्या बनेगा, देखो a0 है 2, a1 है 0, a2 है 3/2, a3 है 0, ये वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो a0, a1, a2, a3 की वैल्यूज पुटअप करें तो क्या आ गया हमारे पास 2z की क्यूब प्लस 0z स्क्वायर प्लस 3/2z प्लस 0 बराबर 0। ये दोनों स्टेप्स तो 0 हो गए हमारे पास, ये दोनों स्टेप 0 हो गए तो 2 ही स्टेप रह गए, 2z की क्यूब प्लस 3/2z बराबर 0। यहाँ पर z क्या होता है x माइनस h, z क्या होता है x माइनस h, तो आप स्पेशली लिखेंगे क्योंकि z बराबर x माइनस h, तो इसमें वैल्यू पुटअप करें z बराबर x माइनस h की वैल्यू -1/2, तो z क्या आ जाएगा x प्लस 1/2, z की वैल्यू आ गई x प्लस 1/2, तो इससे x निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा z -1/2, क्योंकि लास्ट में तो हमें x ही चाहिए ना, क्योंकि गिवन इक्वेशन में x है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसे एक नंबर दे देते हैं।
तो इसे अगर इक्वेशन नंबर दे दें हम सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हमारी गिवन इक्वेशन थी। अब ये क्यूबिक इक्वेशन आई है देखो, लेकिन इसमें देखो दोनों में से z कॉमन आ रहा है और क्वेश्चन हमारे पास सीधा ही z की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको कार्डन मेथड से आगे हम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमने मेन स्टार्टिंग का प्रोसेस लगा दिया कार्डन मेथड के लिए, लेकिन आगे हमारे पास इजी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंस बाय इक्वेशन सेकेंड क्या है 2z की क्यूब प्लस 3/2z बराबर 0, z कॉमन लें तो क्या आ जाएगा 2z² प्लस 3/2 बराबर 0, ये आ गया। तो इसे सॉल्व करें तो z बराबर 1 तो आ गया 0, दूसरा क्या बनेगा 2z² प्लस 3/2 बराबर 0, मीन्स z बराबर 0 और दूसरा बन गया 2z² इज इक्वल टू -3/2, देन z बराबर 0 और z² की वैल्यू -3/4, देन z बराबर 0 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे प्लस माइनस रूट के अंदर -3/4, यही आएगी। देन z बराबर 0 आ गया और दूसरा प्लस माइनस √3 रूट के अंदर -1 बन जाएगा आयोटा, अपॉन में 4 है तो उसका बाहर आ जाएगा 2, तो z बराबर प्लस माइनस आयोटा √3/2 और 0, ये आ गया। अब इसे इक्वेशन नंबर दे दे अगर हम थर्ड, तो x की वैल्यू इससे आ सकती है, सिंस बाय इक्वेशन थर्ड x बराबर क्या है z -1/2, यही है ना, x बराबर z -1/2, इसमें z की वैल्यू रखते जाएं और हमारे पास x आ जाएगा। पुट z बराबर 0 देन x बराबर 0 -1/2 मतलब -1/2, एक तो ये आ गया। सेकेंड वैल्यू पुट z बराबर प्लस माइनस √3 इंटू आयोटा अपॉन 2, देन x बराबर 0 प्लस माइनस √3, x बराबर ये पुटअप करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 नहीं, x बराबर प्लस माइनस √3 अपॉन 2 इंटू आयोटा और आगे है -1/2, मतलब -1/2 प्लस माइनस ये कह सकते हैं। तो रिक्वायर्ड रूट्स क्या आ गए हमारे पास, हेंस रिक्वायर्ड रूट्स आर x बराबर -1/2 और दूसरा -1/2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 इंटू आयोटा, तो ये आ गए हमारे पास रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन है तो एक रूट आ गया -1/2, दूसरा -1/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा और तीसरा -1/2 माइनस √3/2 इंटू आयोटा। ठीक है, तो इस टाइप से ये रूट्स आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें आपके पास एक इक्वेशन गिवन है x की क्यूब -3a² माइनस 2a की क्यूब cos 3a इक्वल्स टू 0। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, प्रूव करना है हमें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं 2a cos a और 2a cos 2π/3 प्लस माइनस a है, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें ये कि x की क्यूब -3a² माइनस 2a की क्यूब cos 3a बराबर 0 एक इक्वेशन गिवन है। प्रूव करना है कि इसके रूट्स 2a cos a और 2a cos 2π/3 प्लस माइनस a होंगे। तो सबसे पहले किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कार्डल्स मेथड, और कार्डल्स मेथड में x² वाली टर्म नहीं होनी चाहिए और x वाली टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन में देखो x² की टर्म नहीं है और x की टर्म प्रेजेंट है, मींस डायरेक्ट हम इसके कार्डन मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कार्डन्स मेथड के सभी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि गिवन इक्वेशन फर्स्ट का एक सॉल्यूशन x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 है, ये हमने मान लिया। ठीक है, कि क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हमने मान लिया, एक रूट एक सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं। x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 है, दोनों तरफ क्यूब कर दें, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड इक्वेशन में दोनों साइड क्यूब कर दें तो क्या आ जाएगा, x की क्यूब इज इक्वल्स टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 की क्यूब।
देन एक्स की क्यूब इज इक्वल्स टू, इसे a मान लें, इसे b, तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब u की पावर 1/3 का क्यूब प्लस v की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3ab मतलब u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इंटू a प्लस b, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। देन x की क्यूब इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं u क्योंकि पावर 3/3 हो जाएगा, u रह जाएगा, प्लस इसमें भी पावर 3/3 मतलब v रह गया, प्लस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इंटू इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से x बाय इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो क्या बना इसमें x की क्यूब, इस टर्म को इधर लेके आए तो -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इंटू एक्स, माइनस का साइन u प्लस v को सभी को इधर लेके आए तो माइनस का साइन u प्लस v बराबर 0। इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। तो ये अब हमारे पास क्या आ गई, ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई और गिवन इक्वेशन भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो दोनों का कंपैरिजन करके हम u प्लस v और u भी फाइंड कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कंपेयरिंग कह सकते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में दोनों तरफ तुलना करें तो इसमें देखो कांस्टेंट क्वांटिटी u प्लस v, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी -2k की क्यूब इंटू कॉस 3a, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी है इसमें x का कोएफिशिएंट है -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और इसमें है -3a स्क्वायर। तो सबसे पहले x के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करें तो -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा -3a स्क्वायर, माइनस से -3 से 3 कट गया तो क्या रह गया u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसे हम टोटली लिख सकते हैं uv की होल पावर 1/3 बराबर a स्क्वायर। दोनों तरफ फिर हम अगर क्यूब कर दें तो यहाँ पे पावर 1 रह जाएगी और इधर क्यूब करेंगे तो a की पावर 6, तो uv की वैल्यू क्या आ गई a की पावर 6। इसी टाइप से कांस्टेंट का कंपैरिजन करें तो क्या आएगा, माइनस का साइन u प्लस v इज इक्वल्स टू, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी ये पूरी ही है -2a की क्यूब इंटू कॉस 3a, -2a की क्यूब इंटू कॉस 3a, तो माइनस से माइनस कट गया तो u प्लस v क्या आ गया 2a की क्यूब इंटू कॉस 3a, तो u प्लस v आ गया और u इंटू v आ गया। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि u और v एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है। तो अगर u और v क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी इंटू टी प्लस यू वी बराबर 0, इसमें u प्लस v की वैल्यू पुटअप की और u v की वैल्यू, तो ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसे सॉल्व करना है, इसमें डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य रूल से, श्रीधराचार्य नियम से, बाय द रूल्स ऑफ श्रीधराचार्यस, बाय द रूल ऑफ श्रीधराचार्यस टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन b की वैल्यू क्या होती है, इक्वेशन किस फॉर्म में होती है श्रीधराचार्य के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² का कोफिशिएंट, bx का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट क्वांटिटी, तो t बराबर -b, x का कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर x की जगह t वेरिएबल है तो t का कोफिशिएंट्स हमारे पास बन जाएगा क्या b, तो माइनस का साइन 2a की क्यूब कॉस 3a माइनस 2a की क्यूब इंटू कॉस 3a, तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, b क्या है -2a की क्यूब इंटू कॉस 3a माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर -4 इंटू a1 है, c क्या है a की पावर 6, ये c, t का कोफिशिएंट इसमें 1 तो a1/2 इंटू a की वैल्यू फिर से 1। ठीक है, तो क्या बन गया t हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस 2a की क्यूब कॉस 3a, 2a की क्यूब कॉस 3a प्लस माइनस रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ये 4a की पावर 6 कॉस स्क्वायर 3a माइनस 4a की पावर 6 अपॉन में 2, देन t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2a की क्यूब कॉस 3a एज इट प्लस माइनस 4a की पावर 6 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2a की क्यूब, रूट के अंदर रह गया कॉस स्क्वायर 3a माइनस 1 अपॉन में 2, देन t बराबर इसमें 2a की क्यूब
कॉस 3a प्लस माइनस 2a की क्यूब अपॉन में 2 तो है। इसमें देखो कॉस स्क्वायर 3a माइनस 1 का रूट है। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमेशा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको इधर ले आए तो क्या होगा, वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए ना, इसको इधर ले आए और इसको इधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब रूट के अंदर माइनस साइन स्क्वायर 3a आ जाएगा। अब 2 ऊपर नीचे से कॉमन आके कट सकता है, देन t बराबर a की क्यूब कॉस 3a प्लस माइनस साइन स्क्वायर का साइन आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर माइनस 1 है तो वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा 2a की क्यूब इंटू साइन 3a। 2 तो हमने कॉमन ले कट गया तो क्या रह गया, a की क्यूब इंटू कॉस 3a प्लस माइनस आयोटा a की क्यूब साइन 3a। देन a की क्यूब दोनों में से कॉमन लें तो a की क्यूब इंटू कॉस 3a प्लस माइनस आयोटा साइन 3a। ये आ गया हमारे पास t बराबर a की क्यूब इंटू कॉस 3a प्लस माइनस आयोटा साइन 3। इसमें जो एक वैल्यू हम u लेते हैं, एक वैल्यू v, तो हम मान लेते हैं u बराबर क्या आएगा, a की क्यूब इंटू कॉस 3a प्लस आयोटा साइन 3a, और v हमने मान लिया एंड v इज इक्वल्स टू a की क्यूब कॉस 3a माइनस आयोटा साइन 3a, क्योंकि बीच में प्लस माइनस था, एक वैल्यू में हम प्लस ले सकते हैं, एक वैल्यू में माइनस ले सकते हैं, तो ये आ गया u और v। हमें क्या चाहिए होता है u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3, दैट इम्प्लाइज u की पावर 1/3 क्या बन जाएगा, यहाँ तो a आ जाएगा और इधर cos 3a प्लस आयोटा साइन 3a की पावर 1/3, ये आ जाएगा u की पावर 1/3, और v की पावर 1/3 क्या आएगा, वो भी सेम ही cos 3a माइनस आ जाएगा बीच में, माइनस आयोटा साइन 3a की होल पावर 1/3, ये आ गया। ठीक है, u की पावर 1/3 आ गया, a इंटू कॉस 3a प्लस आयोटा साइन 3a की पावर 1/3, v की पावर 1/3 क्या आया, a इंटू कॉस 3a माइनस आयोटा साइन 3a की पावर 1/3। अब इस पावर को सॉल्व करना है हमें, फिर हम इन दोनों का सम करेंगे तो एक रूट आ जाएगा हमारे पास गिवन इक्वेशन का, है ना। तो देखो गिवन इक्वेशन में हमें पता है चूंकि x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 है, तो इसमें वैल्यू पुटअप की u की पावर 1/3 की प्लस v की पावर 1/3 की हमने वैल्यू पुटअप कर दी। a इंटू कॉस 3a प्लस आयोटा साइन 3a की होल पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 की वैल्यू a इंटू कॉस 3a माइनस आयोटा साइन 3a की होल पावर 1/3। इसमें देखो एंगल दोनों का सेम आ रहा है, इसको अगर माइंड में थीटा माने तो क्या बन रहा है, ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कुछ आ रही है, और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर समथिंग हो तो उसे हम उसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला लगता है, दी माइवर थ्योरम। आप लोगों ने पढ़ी थी 11th-12th में, दी माइवर्स थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं द माइवर प्रमेय। ठीक है, बाय दी माइवर्स थ्योरम क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या स्टेटमेंट होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो वो होता है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये होती है हमारी दी माइवर्स थ्योरम। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n होता है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाएं, इसको थीटा मान लें तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, इसमें कोस थीटा माइनस है बीच में तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो लगाएं इसमें द माइवर थ्योरम, तो x बराबर क्या बन गया, a इंटू कोस 3a/3 हो जाएगा, क्योंकि कोस n थीटा, n आगे आ जाएगा थीटा के साथ, तो 3a/3 प्लस आयोटा साइन 3a/3। इसी टाइप से इसमें लगाएं तो कॉस 3a/3 माइनस आयोटा साइन 3a/3, 3 से 3 कट जाएगा सभी में, तो x क्या बन गया हमारे पास, a इंटू कॉस a प्लस आयोटा साइन a प्लस a इंटू कॉस a माइनस आयोटा साइन a। यही बन गया ना, यही आ गया हमारे पास। अब इसमें
ए कॉमन ले लें, दोनों में से ए कॉमन लिया तो क्या होगा, कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस आयोटा साइन ए, प्लस आयोटा साइन ए माइनस आयोटा साइन ए कट गया तो x बराबर 2a कॉस ए आ गया। हमें जो रूट्स प्रूव करने थे उसमें 3 रूट्स प्रूव करने होंगे क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन हमारे पास क्या आया, x बराबर 2a कॉस ए। जो हम दूसरे रूट्स मानते हैं सभी क्वेश्चंस में, x बराबर ओमेगा यू की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर वी की पावर 1/3, वो तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, मतलब आयोटा वाली फॉर्म में। लेकिन हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि रूट 2a कोस a के साथ 2a कोस 2π/3 प्लस माइनस a, मतलब एंगल कोस में ही चाहिए, कोस 2a कोस चाहिए और एंगल a की जगह 2π/3 प्लस माइनस a चाहिए। 2a कोस a तो चाहिए, 2a कोस 2π/3 प्लस माइनस a चाहिए, इसलिए हम उसमें ओमेगा वाला फॉर्मूला ना लगा के बाकी रूट्स के लिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। 2a कोस a आया है तो 2a कोस, हमें पता है कि कोस थीटा का एक फॉर्मूला होता है कोस 2nπ/3 प्लस थीटा, मतलब कोस थीटा को हम कोस 2nπ/3 प्लस थीटा भी कह सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू देखो 0 रखोगे तो कोस थीटा आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे कोस 2π/3 प्लस थीटा, और कोस 2π/3 प्लस थीटा कोस थीटा ही होता है। 2 रखोगे तो 4π/3 प्लस थीटा, वो भी कोस थीटा होता है। इसलिए ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें इस टाइप से आंसर चाहिए। तो 2a कोस a के साथ हम कोस a को क्या लिख सकते हैं, कोस a की जगह मतलब थीटा वाला ये आ जाएगा, मीन्स 2nπ/3 प्लस a लिख सकते हैं, चूँकि cos a को cos 2nπ/3 प्लस a लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास x, यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2, क्योंकि हमें 3 वैल्यूज चाहिए। वैसे तो n की वैल्यू 0, 1, 2 सो ऑन होता है, लेकिन हमें तो x की 3 वैल्यूज चाहिए, इसलिए n की वैल्यू 0, 1 और 2। इफ n बराबर 0 देन x बराबर, देखो n की वैल्यू 0 रखोगे तो x बराबर 2a cos a ही आ जाएगा, n की वैल्यू 0 तो ये 0, 2a cos a। इफ n बराबर 1 देन x बराबर 2a cos, n की वैल्यू 1 रखें तो 2π/3 प्लस a, और हमें यही चाहिए 2a cos 2π/3 प्लस a, और बीच में माइनस का साइन भी चाहिए, मतलब थर्ड एंगल 2π/3 माइनस a चाहिए। तो दो तो आ गए हमारे पास रूट्स। थर्ड रूट के लिए n बराबर 2 देन x बराबर 2a cos, n की वैल्यू 2 रखें तो 2a cos 4π/3 प्लस a आ जाएगा, है ना, 2a cos 4π/3 प्लस a। अब इसको हमें क्या करना है, 2π/3 की फॉर्म में बनाना है। तो इसमें दैट इम्प्लाइज x बराबर 2a cos, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2π माइनस थीटा, क्योंकि cos 2π माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 2π माइनस थीटा, थीटा की जगह 4π/3 प्लस a लिख रही हूँ मैं, क्यों, क्योंकि cos 2π माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पर क्योंकि हमें 2π की फॉर्म में चाहिए, तो मैंने cos 2π वाला फॉर्मूला लगा दिया कि cos 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए ये क्या बन गया 2a cos 2π माइनस ये थीटा। अब इसमें एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ गया, हमने सॉल्व किया ब्रैकेट को तो 2a cos 6π माइनस 4π/3 माइनस a, तो क्या बन गया 2a इंटू cos 2π/3 माइनस a, और हमें इसी फॉर्म में चाहिए था। Hence required roots are, अतः अभिष्ट मूल क्या आ गए, x बराबर 2a cos a, और दूसरा आया 2a cos 2π/3 प्लस a, और थर्ड क्या आ गया 2a cos 2π/3 माइनस a। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस माइनस a, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो 2a cos a, 2a cos 2π/3 प्लस माइनस a। इस क्वेश्चन में बाई चांस हमें इस फॉर्म में हमें प्रूव करना था, अदरवाइज बाकी दो एंगल्स जो है, बाकी जो रूट्स हैं हम वैसे ही निकालते हैं जैसे हम पहले क्वेश्चंस में निकालते हैं, मतलब x बराबर ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3 के फॉर्मूला से, ठीक है।
इस क्वेश्चन में बाई चांस हमें कॉस की फॉर्म में इस टाइप से एंगल निकालने के लिए, इस टाइप से एंगल की फॉर्म में रूट्स निकालने के लिए कहा है, इसलिए हमने क्या किया, कॉस थीटा को कॉस 2n पाई बाय 3 प्लस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।